ऑलराइट दोस्तों, तो आज हमारे पास ये तीन फोन हैं बिकॉज तीनों में कंफ्यूजन है। F16 में लॉन्चिंग के टाइम Android 14 था, बट आफ्टर Android 15 अपडेट ये कैसा है। वहीं बाकी 50X इस वीडियो में बढ़िया तो मिला था, बट आफ्टर अपडेट ये फोन लेटेस्ट के 13X के कंपैरिजन में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। तीनों का प्राइस 12 से 15,000 के बीच में है एंड टेस्ट रिजल्ट फेयर मिले, इसीलिए मैंने तीनों का 6GB वाला वेरिएंट मंगाया। एंड आपके डाउट्स को खत्म करने के लिए मैं एज यूजुअल हीटिंग, BGMI, कैमरा, सेंसर एंड ओवरऑल सारे टेस्ट किया मैं। तो बने रहिए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। ओके, तो तीनों में चार्जिंग केबल के साथ में पिन एंड पेपर्स मिलते हैं, बट सिर्फ सैमसंग में 45 वॉट चार्जर एंड फ्लेक्सिबल केस 50X एंड K13X के जैसे नहीं मिलता। सो इसीलिए F16 के पॉइंट्स कटे। बाकी बात करें बॉडी की, लुक देखें तो तीनों ही अपने अपने जगह काफी अच्छे हैं। नोट 50X में जहां वीगन लेदर है विद टेक्सचर्स, वहीं F16 में प्लास्टिक बॉडी है एंड इसका डिजाइन कुछ ऐसा है कि मानो इस फोन को कोई तेज धूप में पानी के अंदर डाल दिया एंड रिफ्लेक्शन से ऐसा व्यू मिल रहा। इससे बेटर वे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। खैर, वहीं के 13X में भी प्लास्टिक है एंड वेव टाइप पैटर्न्स मिलते हैं। वैसे तीनों में फिंगर इंप्रेशंस नहीं आते, पर हाँ 50S का कैमरा सेटअप ग्लॉसी है तो इस पर फिंगर इंप्रेशंस देखने को मिलते हैं। खैर, वहीं बाकी तीनों में ही स्मूथ फील मिलता है, पर 50X में वीगन लेदर है तो स्मूथ एंड सॉफ्ट का कॉम्बो फील मिलता है। बाकी साइड से देखें तो तीनों में प्लास्टिक है, तीनों में कैमरा बम्प भी है एंड वहीं बाकी तीनों फोन की जो मोटाई है वो काफी सिमिलर सी है दोस्तों। साथ ही में तीनों की लंबाई भी एक जैसी है एंड बाकी वेट में डिफरेंस भी काफी माइन्यूट है, इसीलिए इन हैंड एक्सपीरियंस तीनों का सिमिलर ही मिलता है एंड तीनों थोड़े ज्यादा लंबा है तो इसीलिए वन हैंड से प्रॉपर यूजेबल नहीं है। पर जो भी है तीनों में काफी सिमिलर है, इसीलिए तीनों को सेम पॉइंट्स मिले। पर हाँ, डिस्प्ले वाइज तीनों के पॉइंट्स में काफी गहमा गहमी है, बताता हूँ, बट उससे पहले डू सब्सक्राइब अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो। ओके, तो पहली बात, डिस्प्ले रिजोल्यूशन एंड डिस्प्ले टाइप क्लियरली F16 का बेटर है। F16 में सुपर एमोलेड है, इसीलिए F16 का डिस्प्ले काफी पंची कलर एंड बिना HDR के भी डार्क एंड ब्राइट में डिटेल्स प्रॉपर देता है। एंड वैसे 50X में सिर्फ HDR सपोर्टेड है, बट इसका HDR दोस्तों फुस है। बाकी K13X का कलर सही तो है, पर रेड, ब्लू एंड अट्रैक्टिव कलर को देखते ही K13X काफी बूस्ट करता है। इसीलिए ओवरऑल सेंस में बोले तो F16 के डिस्प्ले का कलर काफी बेटर है, तो इसीलिए बेटर पॉइंट्स भी मिले। एंड वैसे 50X एंड K13X दोनों में HD+ डिस्प्ले है, बट सिर्फ 50X में ही 2160p का वीडियो रिजोल्यूशन सपोर्ट मिलता है। इसमें हाई रिजोल्यूशन सपोर्ट मिला बिकॉज इसका प्रोसेसर कैपेबल है, पर डिस्प्ले कैपेबल नहीं है, इसीलिए 4K का एक्चुअल क्वालिटी नहीं मिलेगा। पर वहीं F16 में फुल HD+ डिस्प्ले है तो इसका 2K रिजोल्यूशन भी बेटर क्वालिटी देगा इन कंपैरिजन टू 4K ऑफ 50X। सो इसीलिए यहाँ भी F16 के पॉइंट्स बढ़े। पर ऑफलाइन रिजोल्यूशन सपोर्ट वाइज में 50X के ही पॉइंट्स बढ़ाया बिकॉज 4K रिजोल्यूशन तक वीडियो अप स्केलिंग करके सिर्फ 50X ही प्ले कर पाता है। एंड मैं मानता हूँ कि इसमें 4K का एक्चुअल क्वालिटी नहीं मिलेगा, पर इमरजेंसी सिनेरियो में इसमें 4K वीडियो रन हो जा रहा तो इससे बेहतर क्या ही होगा, इसीलिए पॉइंट्स बढ़े। खैर, वैसे अब बेजल्स की ओर देखें तो सिर्फ F16 में ही U डिस्प्ले है एंड नीचे से थिक है, इसीलिए उसके पॉइंट्स कटे। एंड वैसे ब्राइटनेस वाइज देखें तो नंबर्स तो K13X के बेटर हैं, पर धूप में हाई ब्राइटनेस क्लियरली F16 ही दे पाता है एंड वहीं सबसे कम 50X। एंड वैसे सिर्फ 50X ही एक ऐसा है जिसको साइड एंगल से देखने पर काफी प्रॉब्लम होती है। अब ऐसा क्यों है, क्यों पता नहीं, इसीलिए उसको लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट F16 को मिले। पर हाँ, फ्लिकर वाइज सिर्फ F16 के ही पॉइंट्स कटे बिकॉज एमुलेट डिस्प्ले सिर्फ F16 में है एंड सो F16 में DC डिमिंग LCD पैनल के जैसा नहीं मिलता, इसीलिए लो ब्राइटनेस पर फ्लिकर्स देखने को मिलते हैं कैमरे के थ्रू भाई, नॉट विथ नेकेड आई। नॉर्मल आंखों से कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है, आपकी आंखें ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो उस केस में आप अवॉइड कर सकते हैं F16 को। खैर, वैसे रिफ्रेश रेट की ओर देखें तो 120 हर्ट्ज सिर्फ F16 में नहीं दिया गया है एंड वहीं अदर दोनों का 120 हर्ट्ज नियरली हर एक ऐप में सपोर्टेड भी है, इसीलिए F16 के पॉइंट्स कटे। एंड वैसे बाकी डिस्प्ले प्रोटेक्शन टाइप किसी ने मेंशन नहीं किया है, पर हाँ सिर्फ K13X ही 360 डिग्री डैमेज आर्मर सर्टिफाइड है,
है, इसीलिए इसके पॉइंट्स बढ़ाने पड़े। तो दोस्तों ओवरऑल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप अपना बेस्ट डिसीजन बना सकते हैं, पर यह है कि F16 में मेन चीजें जो ज्यादा यूजेबल हैं लाइक कलर, डायनेमिक रेंज, ब्राइटनेस, वो इसकी बेटर है, बाकी आपकी अपनी चॉइस। खैर आगे बढ़े तो भाई पोर्ट्स एंड बटन वाइज सिर्फ 50X के ही पॉइंट्स कटे, बिकॉज 50X में F16 की तरह सेकेंडरी माइक नहीं है, वहीं K13X की तरह ऑक्स जैक नहीं है, नहीं तो अदर चीजें तीनों में सेम ही है। राइट में पावर बटन एंड वॉल्यूम की है, लेफ्ट में सिम ट्रे जिसमें 2 सिम या 1 सिम 1 SD कार्ड लगा सकते हैं, वहीं नीचे में स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट एंड माइक तीनों में है। बाकी ये है कि सिर्फ 50X में ही ड्यूअल स्पीकर है, पर यार इसमें ड्यूअल स्पीकर होते हुए भी ना इसका लाउडनेस काफी लो है, आप डेसिबल मीटर की रीडिंग में देख सकते हैं। पर हाँ ये है कि ड्यूअल स्पीकर है तो साउंड सराउंडिंग टाइप एक्सपीरियंस मिलता है, एंड वहीं गेमिंग करते हैं तो राइट से गोली चल रही कि लेफ्ट से वो भी पता चलता है। सो इसीलिए मैं इसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो दिया बट मार्जिन कम रखा। बाकी फॉर योर इन्फॉर्मेशन इन दोनों के स्पीकर में इतना ही अंतर है कि ये शार्प साउंड देता है तो वहीं ये थोड़ा सॉफ्ट एंड सूदिंग टाइप। पर कैमरे वाइज कौन सा शार्प है एंड कौन सा सांप है, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ कैमरे स्पेक्स मिलते हैं, एंड स्पेक्स में ही एक एक्स्ट्रा पॉइंट 50X ले गया रिजोल्यूशन सपोर्ट में, बिकॉज 4K सिर्फ उसी में मिलता है, एंड वहीं दूसरा पॉइंट F16 ले गया बिकॉज इसमें ही सिर्फ अल्ट्रा वाइड है, एंड हाँ माना कि सिर्फ 5 मेगापिक्सल का ही है, पर जैसा भी है सिर्फ F16 में ही है एंड डे लाइट में यूजफुल भी है। खैर वैसे कलर्स की बात करें तो नेचुरल लाइट में डिफरेंस क्लियर है, 50X एंड K13X दोनों ही एक्स्ट्रा बूस्टेड टोन देते हैं, पर जहाँ 50X 15% तक तो वहीं K13X थोड़ा कम 10% तक बूस्टेड है। वहीं रही बात F16 की तो ये कम पंची कलर देता है, अगर 2-3% थोड़ा एक्स्ट्रा टोन सैमसंग वाले इस F16 में दे देते तो नेचुरल कलर मिल जाता, पर ऐसा अभी है नहीं। एंड वैसे एक्सपोजर थोड़ा हाई है F16 का, इसीलिए डार्क कम डार्क है, पर ऐसा 50X में नहीं है, 50X कॉन्ट्रास्ट ही है। एंड अगर वीडियोस में भी आप देखें तो सेम ही किस्सा है भाई, 50X मोस्ट बूस्टेड है विथ कॉन्ट्रास्ट, वहीं K13X भी बूस्टेड है बट 50X से थोड़ा कम। बाकी वहीं कुछ फोटोज में कुछ वेरिएबल सीन्स भी देखने को मिले। पहली बात K13X ग्रीन कलर को कुछ ज्यादा ही बूस्ट करता है। दूसरी बात F16 में एक प्लस पॉइंट है, ह्यूमन स्किन कलर के केस में काफी क्लोज टू नेचुरल कलर रखता है, पर वहीं K13 कभी कभी व्हाइटिशनेस ऐड करता है। क्या खा रहे हो? सो इसीलिए मैं तीनों को सेम पॉइंट्स दिया कलर वाइज। क्या करूं भाई, तीनों में कुछ अच्छी चीजें भी हैं तो कुछ बुरी भी, पर हाँ लो लाइट वाइज मैं 50X के पॉइंट्स काटा बिकॉज यही सिर्फ कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा टोन देता है, टिक टैक टो कुछ ज्यादा ही पॉलिश्ड लगता है, एक्चुअल में कलर इसका इस टाइप का है। बाकी वही फ्लावर पॉट में देखिए तो व्हाइट पॉट को येलोइश कर दिया है। एंड वैसे फ्रंट कैमरे के कलर वाइज मैं F16 के पॉइंट डिडक्ट किया बिकॉज F16 कुछ ज्यादा ही ऑफ कलर टोन देता है, ना कॉन्ट्रास्ट है ना ही सैचुरेशन, पर वही 50X एंड K13X को सेम पॉइंट्स दिया बिकॉज दोनों ही थोड़ा रिच एंड वार्म टोन देते हैं, पर यह है कि इन दोनों को अपने कलर्स को थोड़ा क्लोज टू नेचुरल रखना चाहिए था, ज्यादा बूस्टेड नहीं, इसीलिए मैं इन दोनों के पॉइंट्स तो बढ़ाया बट विथ लेस मार्जिन। एंड वहीं बाकी लो लाइट में आप देखें तो येलोइश टोन मिलता है। यार मैं सैमसंग वालों को बोलूंगा हम लोग के रगों में भी खून ही बहता है, लाल खून, हल्का सा तो रेड टिंट देते फेस के लिए, क्या इस समय मैं पीला दिख रहा हूँ? नहीं। खैर डायनेमिक रेंज की बात करें तो यहाँ क्लियरली भाई F16 के पॉइंट्स कटे बिकॉज आप देखें तो हर जगह डार्क में F16 डिटेल्स देता ही नहीं है, पर वहीं 50X डार्क के साथ ब्राइट दोनों जगह काफी अच्छा डिटेल एंड ऑप्टिमाइजेशन निकाल कर देता है। बाकी K13X ना 50X की तरह अच्छा है ना F16 की तरह बुरा, इसीलिए हाईएस्ट पॉइंट 50X को ही मिले। एंड वहीं फ्रंट में भी यही हाल है, 50X बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड डिटेल्स देता है, पर F16 ओवर एक्सपोज करता है एंड ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं कर पाता सही। बाकी K13X बीच का बना हुआ है। एंड वहीं अगर आप वीडियोस में देखें तो यहाँ पर भी डायनेमिक रेंज का सेम ही हाल है फोटोग्राफी के जैसा, एंड इवन F16 बैकग्राउंड में लीफ वगैरह को काफी डल रखता है। वैसे नजर लगाना मना है। गजब, बड़े खतरनाक लोग हैं। इसीलिए भाई F16 के पॉइंट्स कटे। खैर अब डिटेलिंग्स की बात करें तो 12 मेगापिक्सल से तीनों की डिटेलिंग सेम मिलती है, एंड वहीं तीनों में ही 10x डिजिटल जूम होता है तो यहाँ पर भी डिटेलिंग सेम है, एंड वहीं 50 मेगापिक्सल तीनों में ही है तो यहाँ पर भी डिटेलिंग सेम होनी थी, पर ऐसा नहीं है। गुड क्वालिटी का 50 मेगापिक्सल F16 में लगाया गया है, इसीलिए हर जगह F16 बेटर डिटेल्स दे रहा है, सो पॉइंट्स बढ़े उसके। एंड वहीं बाकी फ्रंट में भी F16 के ही पॉइंट्स बढ़े क्योंकि हाई मेगापिक्सल उसी में है तो थोड़ा बेटर डिटेल्स देता है। बाकी वहीं मैक्रो लेंस
सिर्फ F16 में ही है तो यहाँ इसके पॉइंट्स में बढ़ाता पर नहीं बढ़ाया बिकॉज इसका मैक्रो लेंस इतना घटिया है कि खुद के ही फोन के 1x शॉट्स की डिटेल्स को बीट नहीं कर पाता। फीचर का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं तीनों को सेम पॉइंट्स दिया। एंड वहीं बाकी ऑटो फोकस वाइज भी तीनों को सेम पॉइंट्स मिले बिकॉज तीनों का ऑटो फोकस प्रॉपर वर्किंग है। एंड वहीं बाकी रही बात स्टेबलाइजेशन की, तो EIS मोड सिर्फ K13X में नहीं मिलता, इसीलिए उसमें स्टेबिलिटी भी नहीं मिलती, सो पॉइंट्स कटे। बाकी फ्रंट कैमरे में K13X एंड F16 दोनों में EIS नहीं है, तो इसीलिए बेटर स्टेबिलिटी सिर्फ 50x देता है, सो यहाँ सिर्फ उसी के पॉइंट्स बढ़े। एंड वहीं बाकी स्लो मोशन का स्पीड तीनों का सिमिलर है, पर यहाँ पर भी 50x से पॉइंट्स बढ़े बिकॉज बेटर डिटेलिंग्स एंड डायनेमिक रेंज सिर्फ 50x ही दे पाता है। एंड वैसे सिर्फ F16 में ड्यूअल रिकॉर्डिंग मोड नहीं है, इसीलिए उसके पॉइंट्स कटे। बाकी इन दोनों में कुछ लेआउट्स हैं, वाइल्ड रिकॉर्डिंग कैमरा मूव भी होता है, पर सिर्फ 50x में ही वाइल्ड रिकॉर्डिंग वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड कैमरे को स्विच, इसीलिए उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। बाकी यहाँ एक पॉइंट मैं सैमसंग का बढ़ाऊंगा कैमरा स्विच वाले फीचर के लिए। देखिए वाइल्ड रिकॉर्डिंग आप सैमसंग में सिर्फ कुछ इस तरीके से कैमरे को स्विच कर सकते हैं एंड इवन वाइल्ड रिकॉर्डिंग में अल्ट्रा वाइड में भी मूव कर सकता हूं। एंड वैसे इस सन्नाटे वाली जगह पर भी आप माइक की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही में हाईवे के बगल में आप तीनों के माइक की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। एंड वैसे एक्स्ट्रा फीचर में देखें तो यहाँ पर भी 50x ही आ गया है, जैसे कि पोर्ट्रेट वीडियो मोड का ऑप्शन सिर्फ 50x में ही देखने को मिलता है। एंड वही फीचर लाइक स्काई शॉप जो कि आर्टिफिशियल क्लाउड ऐड करता है, एंड वही वाइड सेल्फी का भी ऑप्शन 50x में ही है, तो इन सब फीचर्स के भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले 50x को। एंड वही नाइट मोड देखें तो बेटर ब्राइटनेस एंड डिटेल्स 50x ही देता है, इसीलिए पॉइंट्स 50x के ज्यादा बड़े। एंड वही बाकी फ्रंट फ्लैश सिर्फ 50x में मिलता है, बट स्टिल F16 का स्क्रीन फ्लैश इतना ब्राइट है कि उसके सामने 50x का फ्लैश भी मात खा जाता है भाई, सो पॉइंट्स बढ़े। तो दोस्तों ओवरऑल कैमरे वाइज पॉइंट्स आपके सामने हैं एंड क्लियरली इन तीनों में से 50x काफी बेटर है, बस इसमें एक कमी है, वो है थोड़ा एक्स्ट्रा बूस्टनेस। एंड वही बाकी F16 का फ्रंट कैमरे का कलर एंड डायनेमिक रेंज काफी खराब है। बाकी K13X का डायनेमिक रेंज के साथ स्टेबलाइजेशन भी डिस्टर्ब है। खैर अब आगे बढ़े सॉफ्टवेयर की ओर, तो भाई फिलहाल तीनों में ही Android 15 है, पर अपडेट पॉलिसी सैमसंग का कुछ ज्यादा ही है एंड इसीलिए मैं पॉइंट्स तो बढ़ा दिया, पर क्या ये फोन 5 साल का अपडेट झेल पाएगा? इसका प्रोसेसर इतना कैपेबल नहीं है कि 2-3 साल बाद लोड उठा पाए। अगर F16 में 50x वाला प्रोसेसर लगा होता ना तो एक समय के लिए मैं मान भी लेता कि झेल लेगा। अब देखना यही रह गया कि सैमसंग कितना लाइट वेटेड अपडेट इसमें देगा कि फोन बेटर चले आफ्टर 5 ईयर भी। खैर वैसे ब्लोटवेयर्स की ओर देखें तो 50x में काफी कम है एंड जो है भी वो खुद के ही हैं, पर सैमसंग एंड ओप्पो में अंट संट काफी हैं। एंड वहीं एड्स भी F16 एंड K13X में ही हैं एंड उसे हटाने के लिए F16 में स्टार्टिंग में ही ये ऑप्शंस ऑफ कर दीजिएगा एंड वहीं K13X में ऐप मार्केट का नोटिफिकेशन ऑफ करिएगा एंड देन हॉट गेम्स को डिसेबल। अब फीचर्स की बात करते हैं, मैं एक एक करके तीनों के सारे फीचर्स बताऊंगा एंड एट द एंड गिनवा दूंगा। देखिए ऐप क्लोनी एक ऐसा फीचर है जो प्रॉपरली तीनों में है, नहीं तो बाकी स्प्लिट स्क्रीन तीनों में है, पर 50x एंड K13X में सेटिंग, इंस्टा एंड कई सारे एप्स में सपोर्टेड ही नहीं। एंड वही पॉपअप व्यू भी तीनों में है, पर सिर्फ K13X में एक से ज्यादा ऐप का पॉपअप व्यू एट अ टाइम नहीं खुलता। खैर आगे बढ़े तो सिर्फ F16 में ही साइड बार नहीं है, इंस्टेंट पिक्चर कटआउट नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है एंड ऐप लॉक भी नहीं मिलता। पर हाँ सिर्फ सैमसंग में ही NFC सपोर्टेड है एंड सैमसंग वैलेट है जिसके थ्रू आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं भाई। बाकी K13X की बात करें तो इसमें सर्किल टू सर्च ही नहीं मिलता भाई, पर हाँ K13X में सिर्फ ग्लव मोड है एंड अगर इस कपड़े को ग्लव मार लें तो सिर्फ K13X पर ही टच काम करेगा। खैर वहीं इन्फिनिक्स की बात करें तो यहाँ AOD मिलता है, पर इसमें ना मिलकर F16 में मिलता तो ज्यादा बेहतर होता क्योंकि F16 में एमोलेड डिस्प्ले है। खैर वैसे 50x में सिर्फ ये हेलो लाइट मिलता है जो कि आपको नोटिफाई करेगा कॉल, मैसेज एंड चार्जिंग वगैरह पर। एंड वैसे AI फीचर्स की बात करें तो वो मानो सिर्फ इन्फिनिक्स में ही है भाई। AI फीचर्स लाइक कॉल असिस्टेंट है जिसमें ऑटो आंसर फीचर है, मतलब आपके जगह AI बात करेगा। एंड वही AI ट्रांसलेटर है जो कि कॉल के दौरान ही सामने वाले बंदे के लैंग्वेज को आपके लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सुना देगा। एंड वही बाकी स्मार्ट ट्रांसलेट से 2 फिंगर लॉन्ग प्रेस एंड स्लाइड करके आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। बाकी AI नोट फीचर से आप रफ ड्राइंग को रियल में बदल पाएंगे भाई। एंड इसमें रिकॉर्डिंग समरी फीचर है, इसमें आप जो भी 5-10 मिनट रिकॉर्ड करेंगे वॉइस, उसको सुनकर AI उसे समराइज कर देगा एंड लिख कर आपको
दिखा देगा। खैर वैसे AI इरेजर वाला जो फीचर है गूगल फोटोज में तीनों में मिल जाता है, पर खुद के गैलरी में सिर्फ इन्फिनिक्स ही देता है एंड इन्फिनिक्स का AI इरेजर काफी बेटर वर्क करता है। तो भाई ओवरऑल ये सारे कुछ फीचर्स मिलते हैं एंड यहाँ सबसे कम क्रॉस इन्फिनिक्स में है एंड सबसे ज्यादा F16 में, सो उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट्स भी मिले। एंड वही बाकी गेम मोड का भी पॉइंट इन्फिनिक्स ही ले गया बिकॉज इन्फिनिक्स में ही कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। एंड वैसे अगर आप अदर इंपॉर्टेंट स्पेक्स की ओर देखें तो यहाँ पर भी इन्फिनिक्स को एक्स्ट्रा पॉइंट देना पड़ा बिकॉज ऑफ मैक्सिमम 5G बैंड, हाई वाईफाई वर्जन एंड हाई IP रेटिंग। पर परफॉर्मेंस वाइज कौन सा फोन पॉइंट ले गया वो जानने के लिए मैं Antutu, 3D Mark, Geekbench एंड रीड एंड राइट टेस्ट किया तो सब में भाई टॉप स्कोर इन्फिनिक्स ही दिया एंड ये होना ही था बिकॉज इन्फिनिक्स में सिर्फ 4 नैनोमीटर वाला चिपसेट दिया गया है। पर स्टिल रियल में स्पीड कैसा मिल रहा है वो जानने के लिए मैं इंस्टॉलिंग, कॉपिंग, एक्सपोर्टिंग वगैरह किया तो यहाँ भी रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्लियरली इन्फिनिक्स बेटर मिलता है, वहीं F16 वर्स्ट, इसीलिए ऐसे कुछ पॉइंट्स मिले। एंड वैसे BGMI वाइज भी कुछ ऐसे ही पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन हुए बिकॉज पहली बात 60 एंड 90 FPS का सपोर्ट सिर्फ इन्फिनिक्स में ही है, पर स्टिल जब मैंने तीनों ही फोन में 40 FPS ट्राई किया तो जो स्लोनेस एंड जिटरी वाला एक्सपीरियंस था वो मोस्टली F16 ही देता है। पर वहीं अदर दोनों में फ्रेम ड्रॉप्स थोड़े कम थे जो एज यूजुअल 40 FPS में मिलते हैं, बाकी नहीं तो भाई 60 या 90 FPS का स्मूथनेस इन्फिनिक्स में काफी बेटर तो मिलता ही है। पर ये फोन सिर्फ 13,000 का है तो इसका 90 FPS क्या पूरा परफेक्ट है? व्हाट इज द कैच आदित्य? तो कैच ये है कि इसका 90 FPS फुली परफेक्ट नहीं है। 8-10 मिनट 90 FPS की गेमिंग के बाद इसका फ्रेम ऑटोमेटिक 25 FPS पर ड्रॉप होता है एंड स्टक हो जाता है उसी पर, एंड उसको बैक टू 90 FPS लाने के लिए हमें रिसेंट में जाना पड़ेगा या तो ऐप को रीओपन करना पड़ेगा। पर हाँ 60 FPS इसका ठीक रिस्पॉन्स दिया, इसीलिए बेटर पॉइंट्स यही ले गया। बाकी मैंने जाइरोस्कोप चेक किया तो यहाँ 50x एंड F16 सही है पर K13X में डिले देखने को मिलता है, सो पॉइंट्स कटे। वहीं अदर सेंसर भी मैंने चेक किया, लाइक प्रॉक्सिमिटी चेक किया तो प्रॉपर है एंड वहीं बाकी ब्राइटनेस सेंसर भी तीनों का ही सही है, बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर भी सबका फास्ट है। पर फेस अनलॉक में F16 में डिले देखने को मिलता है भाई, सो इसीलिए उसके पॉइंट्स कटे। खैर वैसे मैं अगर एनिमेशंस की बात करूं तो भाई F16 में लॉन्चिंग के टाइम एंड्रॉइड 14 था एंड उसमें एनिमेशन इसका काफी फंस रहा था, पर एंड्रॉइड 14 में काफी इंप्रूव किया है सैमसंग ने, कंप्लीट एनिमेशंस है। एंड वहीं बाकी इन्फिनिक्स वाले तो अपने एनिमेशंस में काफी इंसेन लेवल के सुधार कर लिए हैं भाई, बस ये है कि K13X के एनिमेशन में थोड़ा कंप्लीटनेस की कमी है, थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। पर एक चीज ध्यान रखिएगा 12-13 हजार के ये तीनों फोन है तो थोड़ा अगर हैप्टिक आप वर्क करेंगे ना तो थोड़ा फंसेगा फोन, पर जो बेटर है उसको बेटर पॉइंट्स मिले। एंड वहीं बाकी हैप्टिक फीडबैक तीनों में वाइब्रेशन वाला मिलता है, पर स्टिल मैं F16 को एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिया बिकॉज आप सिर्फ F16 के ही वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं एंड सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ आपको वाइब्रेशन चाहिए कहाँ नहीं। एंड वैसे अब बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन तीनों में हीटिंग का क्या सीन है उसको जानने के लिए मैं पहले वीडियो रिकॉर्डिंग में टेस्ट किया। अभी दोस्तों आउटडोर टेम्परेचर 33 डिग्री को भी पार कर गया है एंड ह्यूमिडिटी के चलते 45 डिग्री सेल्सियस तक फील हो रहा है। बाकी हवा कितनी चल रही है पीछे का पत्ता आपको बता देगा। ऐसे सिनेरियो में तीनों में ऑटो ब्राइटनेस करके मैंने 20 मिनट की रिकॉर्डिंग की तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले। एंड यहाँ देखें तो F16 थोड़ा ज्यादा हिट किया एंड इसका रीजन मुझे इसका हाई ब्राइटनेस लगा एंड दूसरा रीजन ये तीनों फोन ऑटो ब्राइटनेस पर है, पर दोस्तों इन्फिनिक्स एंड ओप्पो सिर्फ अपना ब्राइटनेस डाउन कर रहे हैं वाइल रिकॉर्डिंग, सैमसंग नहीं कर रहा। खैर वैसे जब मैंने मैक्स हीट पर वीडियो रिकॉर्डिंग किया तो फ्रेम स्किप एंड हाइपर लैप्स वाला कभी कभी सीन F16 में ही मिला। एंड वहीं जब मैंने सेम रिकॉर्डिंग वाला टेस्ट इंडोर में किया तो यहाँ पर भी हल्का सा ज्यादा हीट राइज F16 ही किया हुआ, तो इसीलिए मैं उसके थोड़े पॉइंट्स डिडक्ट किया। एंड वैसे एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि 5G नेटवर्क पर इन तीनों ही में थोड़ा एक्स्ट्रा हीट मिलेगा बिकॉज ऑफ अनस्टेबल 5G। दूसरी बात गर्मी ज्यादा है, तीसरी बात कूलिंग चैम्बर तीनों में नहीं है। खैर हीटिंग को और जानने के लिए BGMI में भी मैंने टेस्ट किया 40, 60, 90 FPS तीनों पर एंड यहाँ जो ऑब्वियस था वही हुआ, 90 FPS पर 50x थोड़ा एक्स्ट्रा गेन किया बस। खैर एट लास्ट बैटरी बैकअप की बात करें तो ऐसे कुछ इंसेन 9 आवर की यूजेस के बाद सिर्फ K13X में ही हाईएस्ट बैटरी बची थी एंड सबसे कम F16 में। एंड वही बाकी चार्जिंग के मामले में भी F16 मात खाया बिकॉज उसमें चार्जर ही नहीं है, इसीलिए पॉइंट्स कटे। तो दोस्तों ओवरऑल पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन क्लियरली बना सकते हैं। बाकी मेरे टेस्टिंग के अकॉर्डिंग 13,000 लाख इन्फिनिक्स नोट 50X ही है और जेन जी और विसे यंग यूजर्स के लिए। एंड वहीं K13X भी ठीक है अगर आपको बैटरी अच्छी चाहिए एंड नॉर्मल यूज के लिए चाहिए, लाइक अगर आप स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट के पेरेंट्स। बाकी मैं कहूंगा कि आप गैलेक्सी F16 पर मत जाइए, इस फोन में एमुलेट डिस्प्ले के अलावा कुछ भी प्रॉपर नहीं है।
है। इससे अच्छा है कि आप इसी ब्रांड के M35 पर चले जाइए। वो फोन इतना अच्छा है कि ये फोन अगर 2 आउट ऑफ 10 है तो वो फोन 9 आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वैसे तो कोई डाउट्स बचे नहीं होंगे आपके पास, पर स्टिल अगर हैं तो बेझिझक पूछिए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं जल्द। जय हिंद।